नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में आज 1,80,000 के करीब नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,80,000 नए केस मिले। यह लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज्यादा आंकड़ा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले बेहिसाब बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज बूस्टर डोज दिया जा रहा है। 5 राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा और उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,79,723 नए केस मिले हैं, जबकि 146 कोरोना मरीजों की जान चली गई। कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 13.29% हो चुका है। इसी के साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ गई है। अब एक्टिव केस 7,23,619 पर पहुंच गया है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यह बहुत ही डरावना है। देश के 6 शहरों की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां मिशन टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और जयपुर और पटना की, और इन सभी जगहों पर तीसरा डोज दिया जा रहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को और उन बुजुर्गों को जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है और इसी वजह से एहतियातन बूस्टर डोज दिया जा रहा है। लखनऊ में टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। योगी ने कहा, तीसरी लहर आ चुकी है और अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश भर में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक बूस्टर डोज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। तो वे सभी लोग भी अपना वैक्सीन जरूर ले लें। यह उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और कोरोना से बचाव में उनको मदद करेगी। सतर्कता और सावधानी कोरोना की सबसे बड़े बचाव के उपाय हैं, और सतर्कता और सावधानी हम ये मान करके न चलें कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं तो हम इसे सावधान न हो। हर एक व्यक्ति को, और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं, कमजोर हैं, बच्चे हैं, इनको हर हाल में इन्फेक्शन से बचाना होगा। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने भी, 15 से 17 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोजेस ली हैं, और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15+ यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को हम वैक्सीन दे दें। ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि बूस्टर डोज किस किस को अभी दिया जा रहा है। बूस्टर डोज लगने की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और उन 60 साल के लोगों की, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए है जो गंभीर बीमारी से फिलहाल जूझ रहे हैं और डॉक्टर ने जिन्हें सलाह दी है कि वो तीसरी डोज लगवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले, अगर आपको दूसरा डोज लगे हुए 9 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, बीत चुका है, तो आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, जिसके बाद आप कोविन ऐप के जरिए अपना वैक्सीनेशन सेंटर और स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास वो मैसेज नहीं आया, अगर किसी वजह से वो मैसेज आप तक नहीं मिला है 9 महीने का वक्त पूरा होने के बाद, और दूसरे डोज लिए हुए आपको 9 महीना हो चुका है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर भी करवाना है और आप ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको फिर भी वैक्सीन की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज उसके बाद भी लगाई जाएगी। लेकिन आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जरूर लेके जाना होगा। मुंबई के धारावी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में धारावी में सबसे बड़ी मुहिम के तहत मिशन टीकाकरण के तीसरी खुराक की शुरुआत कर दी गई है। मुंबई के धारावी से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पूरे देश के साथ मुंबई में भी वैक्सीनेशन, खासतौर पे जो बूस्टर डोज है उसकी शुरुआत आज से हो गई है। सीनियर सिटीजन, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन सभी को आज बूस्टर डोज दी जा रही है और उसके लिए अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा खास जिस पर ध्यान दिया जा रहा है वो मुंबई का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हम मौजूद हैं जहां पर आप देखें बुजुर्ग लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जो रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। नर्सिस और मेडिकल स्टाफ की जो टीम है वो यहां पर तैयार है और सबसे ज्यादा ध्यान इस समय बीएमसी का इस धारावी और सायन के इलाके में ही है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले अभी भी जो जी नॉर्थ वार्ड है वहां पर आ रहे हैं, जिसके तहत धारावी के अलावा माहिम और दादर आता है और लगातार जो मामले आ रहे हैं नए वो 500 से 600 केसेस आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। और एक हॉटस्पॉट इस समय धारावी बना हुआ है और ऐसे में अच्छा खासा यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे से ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पहुंचने लगे हैं। 15% ऐसे अभी भी लोग इस स्लम एरिया में रहते हैं जिन्हें डोज की एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी है और ऐसे में संक्रमण का खतरा यहाँ पर हमेशा ज्यादा रहता है। और यही देखते हुए यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कैमरामैन सुनील खंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। राजस्थान में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर में बूस्टर डोज के लिए अस्पताल के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में प्रिकॉशन कोविड वैक्सीन इसे नाम दिया गया है और आप देखिए लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि इस कतार में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि तमाम जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कम उम्र के लोग हैं या फिर वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब लोग यहाँ पर शामिल हैं। राजस्थान में पूरे लगभग 6500 सेंटर्स बनाए गए, सब एक साथ ही सबको लग रहा है आज बूस्टर डोज। सर, आज जैसा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 60 साल से ऊपर वालों को भी जिनको बूस्टर डोज लगानी है, जिसको प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया, उनको भी लग रहा है। 15 साल से ऊपर वालों का कार्य प्रगति पे चल ही रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत भीड़ हो रही है। इसके अलावा जिसका 45 साल से ऊपर जिनका भी फर्स्ट और सेकंड डोज भी बाकी है वो भी लग रहा है 18 साल से ऊपर वालों का, तो आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है। सेकेंड डोज जो लगी है उस डेट से आज जो बूस्टर डोज लग रही है, अगर 9 महीने का वक्त बीत गया है तभी इस डोज को लगाया जाएगा। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इसमें हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सबकी एक साथ लाइन लगाई जा रही है और इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुल मिलाकर बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है और राहत की बात यह है कि जो केसेज हैं अब कहीं ना कहीं माने जा सकते हैं कि कम होंगे। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी के बावजूद मिशन टीकाकरण के तहत बूस्टर खुराक की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बूस्टर डोज वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है और कश्मीर के सभी जिलों में जो है इसके लिए खास सेंटर्स रखे गए हैं जहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के अलावा 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये बूस्टर डोज दिया जाएगा। और हम इस वक्त श्रीनगर के एक हेल्थ सेंटर पर मौजूद है जहां पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। किस तरह का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर मिल रहा है, डॉक्टर शाकिरा हमारे साथ है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो शुरुआत हुई है आज से बूस्टर डोज की, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितने लोग आ रहे हैं सुबह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। जैसे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में थी, इस बारी वो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। सुबह से ही अच्छा खासा रश लगा हुआ था। अभी विदिन 10-15 मिनट्स ही हमारे पास 10 बेनिफिशियरी रजिस्टर हो गए हैं जिनका वैक्सीन हो चुका है। तो गवर्नमेंट के इस एडवाइस पे हम ये करना चाहते हैं ये वैक्सीन, क्योंकि हम बच सकते हैं। ये हमारी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए, खासकर अपनी सेल्फलेस हम नहीं है, हम तो अपने लिए भी बचाव है। पूरे कश्मीर में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खासकर जो फारफ्लंग एरियाज है जहां पर पिछले कुछ दिनों से भीषण बर्फबारी हुई है, 4 से 5 फीट के आसपास वहां पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर हेल्थ वर्कर्स की टीमें जो है वो पहुंच चुकी है। कहीं इलाकों में पैदल सफर करके जो है लोग पहुंचे हुए हैं, तो कहीं जगहों पर जहां पहुंचना मुमकिन नहीं था वहां पर हवाई यातायात के जरिए जो है सारी वैक्सीनेशन जो है बूस्टर डोजेस पहुंचाए गए हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने भविष्यवाणी की है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि देश में इस महीने के आखिर तक कोरोना पीक पर चला जाएगा जो मार्च तक रहेगा।
साथ ही प्रोफेसर मानिंद ने यह भी बताया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कुछ दिनों में ही कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा। इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कितनी ऊंचाई तक जाएगी तो अभी हम केवल ये अंदाज लगाते सकते हैं कि दूसरी वेव की पीक जो थी उससे कुछ अधिक ही होगी। कितना अधिक होगी ये हम अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। और जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहां पे कई दिन हो गए इस लहर को प्रारंभ हुए, तो वहां इन तीनों शहरों में हमारे अंदाज के अनुसार इस महीने के बीच में यानी अगले कुछ दिनों में ही अपने उच्चतम स्तर पे ये लहर पहुंच जाएगी और उसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाना प्रारंभ होगी और इस महीने के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। देश में कोरोना पर एक और डराने वाली खबर है। दिल्ली से मुंबई तक पुलिसकर्मियों पर कोरोना का भयावह डरावना अटैक हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई और पुणे तक कई सीनियर ऑफिसर समेत पुलिस के सैकड़ों जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली में जहां 300 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं मुंबई में सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत 132 पुलिस वाले पॉजिटिव हैं। पुणे में भी 232 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कहां, कितने और कौन कौन से पुलिस के ऑफिसर कोरोना की चपेट में आए हैं। दिल्ली में कई पुलिसकर्मी समेत 300 से ज्यादा पुलिस के जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं मुंबई में 132 और पुणे पुलिस के 232 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में पुलिस के पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मुंबई में ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि पुणे में 232 में से 30 अधिकारी हैं। दिल्ली में पुलिस के कई जवान भी कोरोना की गिरफ्त में हैं। मुंबई में ज्वाइंट सीपी के अलावा 13 डीसीपी, 4 एडिशनल सीपी और 114 पुलिस वाले इन दिनों कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि पुणे में पुलिस के 202 जवान कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। रेलवे पर भी कोरोना का अटैक हुआ है। मुंबई में पश्चिम और मध्य रेलवे के 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य रेलवे में 20 अधिकारी समेत 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बहुत जल्द पीक आएगा? इसे समझने के लिए आपको दिल्ली की एक कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा। यहां रोजाना केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 22,751 नए केस दिल्ली में आए। अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कल तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 से नीचे रह रही थी। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 23.53 पर पहुंच गया है। यह दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट है 23.53। और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ गई। 60,733 एक्टिव केस अब दिल्ली में हैं। यह हालात तब हैं जब दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लागू था। दिल्ली में 5 दिन में ही कोरोना के मामले 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। कोरोना के केस किस तरह से बढ़ रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आप देखिए, 5 जनवरी को 10,665 केस आए, 6 जनवरी को 15,097 केस, 7 जनवरी को 17,335, 8 जनवरी को केस बढ़कर 20,000 के पार चले गए, 8 जनवरी को 20,181 केस आए। वहीं 9 जनवरी को 22,751 केस दर्ज किए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में दिख रहा है। यहां रोजाना सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 44,388 नए केस मिले। 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की जान गई। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त 2,02,259 लोग पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र के 3 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। सबसे ज्यादा केस मुंबई में है। मुंबई में 19,474 नए केस मिले। पुणे में 4,029 और नागपुर में 832 नए केस पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। मुंबई में तो रोजाना रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज हो रहे हैं। 24 घंटे में मुंबई में 19,474 नए केस मिले, जबकि 7 मरीजों की जान चली गई। अकेले मुंबई में इस वक्त 1,17,437 एक्टिव केस हैं। ये सिर्फ मुंबई का आंकड़ा है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार को सूबे में वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा है। राजस्थान में 30 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है।
यह वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया। इसके अलावा 30 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। हालांकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू की नौबत क्यों आ गई? दरअसल यहां भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में राजस्थान में 5660 केस रिपोर्ट हुए। एक कोरोना मरीज की जान गई। पूरे राज्य में इस वक्त 19,467 एक्टिव केस हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।